बहुत बहुत शुक्रिया। आज अप्रैल की 5 तारीख है और साल 2025 है, और मैं आप सबको फेलोशिप ऑफ बिलीवर की हफ्तावारी बाइबल स्टडी में खुश आमदीद कहता हूँ। मेरी दुआ है कि खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात पाक तरीन आप सबको कलाम पाक के इस मुताले से उम्दा फ़हम और दानिश अता फरमाए और आपको ईमान का तोहफा डबल करे और आपका ईमान में अफजाइश हो और आप खुदावंद की मोहब्बत में कायम और दायम रहकर उसके नाम को इज्जत और जलाल देने का सबब बनते रहे। गुज़श्ता हफ्ते हमने केस ऑफ रिकन्सिलिएशन, मसालियत का भरोसा, इस पर चंद बातें की थी, और आज मुनाफकत का भरोसा जो है, यानी केस ऑफ हिपोक्रेसी, उस पर कुछ बातें सीखने की कोशिश करेंगे। आपने किंग क्रॉस का नाम सुना है? किंग्स क्रॉस, अगर इसका उर्दू में तर्जमा करें किंग्स क्रॉस तो क्या बनेगा? कोई बताए? सादा है, अपॉस्ट्रोफी एस के साथ किंग्स क्रॉस, उर्दू में क्या कहेंगे? बादशाह की तलवार। नहीं, किंग्स क्रॉस, क्रॉस। बादशाह की उसका सलीब। जी, बादशाह की सलीब। बादशाह की सलीब, बादशाह की सलीब। यही है इसका तर्जमा। और मैं सिर्फ इसका जिक्र इसलिए किया है क्योंकि मैंने एक बड़े अच्छे आदमी से ये सुना, वो किंग्स क्रॉस की बात करते थे और उन्होंने यही तर्जमा किया इसका कि किंग क्रॉस जो है वो बादशाह की सलीब है। तो मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता था उनके साथ, और मैंने कहा आप ऐसे ना कहें। ये लंदन में एक रेलवे स्टेशन का नाम है, चेक कर लीजिए, गूगल कर लें। लंदन में ये एक रेलवे स्टेशन का नाम है। वो कहता जी मैं तो देख कर आया हूं। तो मैंने कहा आपने रेलवे स्टेशन देखा है? और जब आपको लफ्ज़ों की पूरी मालूमात नहीं होगी या आप तहकीक नहीं करेंगे तो आप इसी तरह से, वो कितना उसने रब का शुक्र अदा किया, दुआ की, वाह 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 वाह, किंग्स क्रॉस का नाम देखो, हमारे बादशाह की सलीब का जिक्र यहाँ पर मौजूद है, और ये भूल गया कि वो रेलवे स्टेशन पे खड़ा था। तो मैंने ये इसलिए ऐसे ख्याल में आ गया कि आपको बताऊं कि हमें जो भी बात करनी चाहिए सोच समझ के करनी चाहिए। उर्दू ज़ुबान में तो यही है कि बादशाह की सलीब। अगर आपने बादशाह की सलीब का नाम सुना है तो बराए करम आप इसको दुरुस्त करें कि ये रेलवे स्टेशन का नाम है। हम किंग एंड क्रॉस उसकी बात करते हैं। जब किंग एंड क्रॉस की बात करेंगे तो आपने उनको अलग अलग करके, तो अब जब उसको समझाएंगे तो वो समझना आसान हो जाएगा। द किंग एंड द क्रॉस, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जब हम बुजुर्ग मरकस रसूल की अंजील का बात करते हैं, उनकी मार्फत जो हम तक अंजील पहुंची है, तो उसमें हम ये जान सकते हैं कि पहले ही बाब में 4 आयत की जब आप तलावत करते हैं, चैप्टर 1 वर्स 4, तो हमें पता चलता है कि बुजुर्ग मरकस अपने मरकजी मजमून की जो शनाख्त है, पहचान है, उसको कायम करने में कोई वक्त ज़ाया नहीं करते। जो उनके मजमून, उनकी पूरी अंजील का जो मरकजी मुद्दा है, मजमून है, सब्जेक्ट है, सबसे पहले वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं और वाज़े तौर पे दावा करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो खुदा के बेटे हैं, और उनका ये पैगाम है, उनकी ये किताब है, उनका ये मजमून है, और उसी के ऊपर सारी बातें करते हैं। तो अपने सब्जेक्ट को वाज़े करना, ये हमने, मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से हर अंजील लिखने वाले ने, जिसको खुदा ने चुना
کہ वो रूह उल कुद्दस के पाक इल्हाम से इन बातों को कलम के ज़रिए से आने वाली नस्लों तक महफूज कर दे, उन्होंने इसमें कोई वक्त ज़ाया नहीं किया और फौरन पहचान करवाई है। क्रिस्टो CHRISTOS एक यूनानी जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब है मसाशुदा शाही शख्सियत, मसाशुदा शाही शख्सियत, एन अनॉइंटेड रॉयल फिगर, एन अनॉइंटेड रॉयल फिगर जिसका मतलब है। तो मसाया यानी मसीहा जो आएगा और जमीन पर खुदा की हुक्मरानी का पैगाम देगा। जब इतना कुछ बता दिया गया है तो आपने अंदाजा लगा लिया है कि हम किस बादशाह का जिक्र करते हैं। तो सिर्फ किंग्स क्रॉस कहकर कंफ्यूजन पैदा ना करें। पूरी तफसील के साथ इस बात को सिर्फ बताने का मकसद ये है कि कितनी वजाहत के साथ उन्होंने अपने मजमून का फासला को बताया है और बता दिया कि आप अंदाजा लगा लें कि हम किस बादशाह का जिक्र करते हैं और कौन सी सलीब का जिक्र करते हैं। लोग लंदन के रेलवे स्टेशन का नाम पढ़कर इसको इसके साथ ना मिलाएं, ये सरासर जज्बाती बात होगी, इसमें दुरुस्तगी नहीं है। तो आइए केस ऑफ हिपोक्रेसी उसकी तरफ कुछ तवज्जो करते हैं। काश मेरी फितरत में ये बात ना होती कि मैं लंबी बातें ना करता और बैकग्राउंड बताए बगैर बात कर देता, तो ये मेरा ख्याल है 5 मिनट में मैं आपको इस भोसे के बारे में जो मुनाफकत का भोसा है बात करके ख़त्म कर देता। लेकिन मैंने हमेशा से ये अपना मकसद समझा है कि बात जब तक गुर ना मकाएं आप उसका अच्छे तरीके से और बैकग्राउंड उसकी ना बताएं, तफसील ना बताएं, तो बात में मज़ा नहीं आता। हमने मकाम कलवरी का पहला भोसा देख लिया है। आइए अब हम दूसरे भोसे को देखते हैं। जब रास्तबाजी अमन को चूमती थी तो ना सिर्फ मुफाहमत का भोसा हुआ बल्कि मकाम कलवरी का दूसरा भोसा यानी मुनाफकत का भोसा जो है उसका भी जिक्र आ गया। तो आप फौरन जान चुके हैं कि मैं किस की बात करने वाला हूं। वजीर खजाना का यानी यहूदा अस्करियूती का जिक्र कर रहा हूं, जो 12 की टीम में एक ऐसा ओहदा, यानी आप ये अंदाजा करें कि कोई सेक्रेटरी ऑफ प्रेयर नहीं था, लेकिन दुआ में वक्त गुजारते थे और मेडिटेशन और खुदावंद की तालीम सुनना ही बहुत बड़ी मेडिटेशन है। लेकिन कोई उनमें वजीर दुआ का नहीं था, कोई आउटरीच का मिनिस्टर भी नहीं था। एक मिनिस्टर था, बाकी गिनाने की जरूरत नहीं, आप इशारा समझ गए। जितनी भी मिनिस्ट्रियां हो सकती हैं आजकल चर्चेज में, ये आउटरीच का है, ये यूथ का है, ये बच्चों का है, ये संडे स्कूल का है, ऐसा कुछ भी नहीं था। सिर्फ एक बंदा यहूदा अस्करियूती, ही वॉज द मिनिस्टर ऑफ खजाना, वजीर खजाना थे। पैसों का हिसाब किताब थैली उनके पास रहती थी। आपने कभी ताज्जुब किया नहीं इस बात पर कि बादशाहों का बादशाह हो, खुदावंदों का खुदा हो, उनको भी एक ऐसे काम के लिए आदमी को मुकर्रर करना पड़ा जो पैसों का हिसाब किताब रखे। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है, कुछ औरतों का तो जिक्र है बगैर नाम दिए भी, हमें ज्यादा पहचान नहीं है, बाकियों को उनका तो खैर नाम भी दिया, लेकिन बेशुमार और लोग थे जो माली तौर पर इस खिदमत को, इस मिनिस्ट्री को सपोर्ट करते थे, क्योंकि उनके भी खर्चा अखराजात थे, सफर करना, खाना पीना और ये सारी बातें। तो ये ऐसा सबक है जो हमें याद रखना चाहिए। ऐसे जिसे, लेकिन अब वो बाग की तरफ देख रहा है। कौन से बाग की तरफ? यही वजीर खजाना जिसके पास थैली थी। और आप समझ गए कि जब मैं बाग कहता हूं तो बागे गतसमनी की बात कर रहा हूं।
تو चूंकि हमने मुनाफकत के भौसे की बात करनी है तो बागे गतसमनी उसी में हुआ है ये। तो वो बाग की तरफ ऐसे देख रहा था जैसे सांप बागे अदन की तरफ देख रहा है कि किस तरह से वो हवा को अपनी बातों में फंसाकर और खुदा के फरमान से अलग करके जो तालीम खुदा ने दी है उस तालीम को रद्द करवा के अपनी तालीम का सिक्का जारी कर दे। तो बात बागे गतसमनी में दाखिल हुआ और उसके पीछे कौन? यहूदा इस्करियोती की, और उसके पीछे सिपाहियों की पलटन थी, एक फौज थी जो उस वक्त के हथियारों से लैस थी। जाहिर है तलवारें, नेज़े और लाठियां, इसी तरीका की जो भी हथियार उनके थे वो सारे उन हथियारों से लैस थे, क्योंकि वो एक बहुत बड़े पावरफुल आदमी को गिरफ्तार करने आए थे उनकी नजर में। जब खुदावन ने जानते थे कि आप खूब जानते थे कि खुदावन ने अपने 12 शागिर्दों के बारे में पास ओवर ईद पर फसा में शिरकत की थी। मैंने ये जुमला कई दफा कहा है कि अगर आपको पता हो कि आज रात मेरे साथ क्या होगा, मैं पकड़वाया जाऊंगा, सारी रात मुझे ये कोड़े मारेंगे, जगा के रखेंगे, सोने नहीं देंगे, हर तरह के पेशियां होंगी, गैर कानूनी रात के वक्त पेशियां होंगी, जो अदालत रात को सिर्फ एक मुल्क और है जिसकी हम बात करते हैं जहां खुलता है अदालत रात को, वरना आमतौर पे अदालत रात को बंद रहती है। तो उस ज़ियाफत का, ईद फसा का माहौल बहुत दिलगीर हो गया और उदासी और गमी छा गई। फिर आप ये भी जानते हैं कि बहस होने लगी कि ऐ खुदावन, यीशु ने कहा, जब सारे शागिर्द पास ओवर का मील उसमें शिरकत कर रहे हैं और उसके बाद खुदावंद की जो ज़ियाफत है जिसको खुदावंद की मेज़ कहते हैं, पाक इशा कहते हैं, उसका जिक्र शुरू हुआ, तो ऐ खुदावंद करके पुकारा, यीशु नहीं कहा। ये कलाम पाक में लिखा है, आप पढ़ लीजिएगा। बाकी सारी बातें आप जानते हैं। मैथ्यू 26 17 to 29 जरूर पढ़िएगा। मैथ्यू 26 17 to 29। कई रसूलों ने यह सवाल किया कि खुदावंद क्या मैं हूं? बाकी जुमले तो आप जानते हैं। खुदावंद ने कहा तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। फिर यहूदा ने भी यही सवाल किया। ये देखो मक्कारी की कितनी जबरदस्त मिसाल है। यानी आपका मंसूबा तैयार है, यहूदा का मंसूबा तैयार है, रकम ले चुका है और सारा पक्का इरादा कर लिया है, फिर भी मक्कारी का जुमला ये कहता है जैसे दूसरों ने कहा कि खुदावंद क्या मैं हूं, क्या मैं हूं, क्या मैं हूं। तो यहूदा इस्करियोती भी कहता है खुदावंद क्या मैं हूं? सवाल पूछने वाले के अल्फाज पर आप गौर फरमाइएगा। खूब जानता है मैं हूं जो पकड़वाने वाला हूं, फिर भी दूसरों की मौजूदगी का फायदा उठाना चाहता है कि उन्होंने ये पूछा कि क्या मैं हूं, तो ये भी कहता है कि क्या मैं हूं। कॉपी कैट, मक्कारी है। अब जरा मैं आपकी तवज्जो उसकी इस तरफ लगवाना चाहता हूं, उसके अल्फाज की तरफ कि क्या कहा उसने। ए रब्बी, ए मेरे उस्ताद, क्या मैं हूं? तारीखी जवाब खुदावंद की जुबान मुबारक से सुना दिया गया है, जो अंजील में दर्ज है और हमें कभी भूलेगा नहीं। खुदावंद ने क्या जवाब दिया? तूने खुद कह दिया है। मैथ्यू 26:25, इजी टू रिमेंबर। 26:25, तूने खुद कह दिया है। इस जवाब से आपने क्या सीखा है? खुदावंद मुकम्मल तौर पर सारे सूरत हाल पर
कंट्रोल रखते हैं। I hope you understand the depth of this sentence कि खुदावन मुकम्मल तौर पर पूरी सिचुएशन पे कंट्रोल रखते हैं। कोई बदअमनी नहीं हुई, कोई नारेबाजी नहीं हुई, कोई दंगा फसाद नहीं हुआ। ये कैसा कंट्रोल है, ये कैसा दबदबा है। हम पढ़ते हैं लेकिन सिचुएशन को इमेजिन नहीं करते। सबके सामने कहा, तूने खुद कह दिया है। कई दंगा फसाद हुआ वहां पर, कोई बदअमनी फैली नहीं। वाई? बिकॉज ही इज इन कंट्रोल। हम एकदम नारों पे और जोश में और पता नहीं क्या क्या उगलना शुरू करते हैं। अब जरा और तवज्जो फरमाइए। चंद बातों का जिसका लोग जिक्र नहीं करते, मैं उनका जिक्र करना चाहता हूं। कि पहले यहूदा के बारे में। यहूदा को सबसे ज्यादा मुमकिना तौर पर जो मजहबी मराआत थी, कि हाईएस्ट पॉसिबल रिलीजियस प्रिविलेजेस, हाईएस्ट पॉसिबल रिलीजियस प्रिविलेजेस वो यहूदा अस्करियोती को हासिल थे। उसके पास एक ऐसा डेजिग्नेशन था जो किसी और के पास नहीं था। जो मर्तबा और मकाम यूहन्ना का, पतरस का और दूसरे रसूलों का, उस मर्तबे में रत्ती भर कहीं फर्क नहीं है। ये फुल फ्लेज रसूल है। यहूदा भी यकसा तौर पर एक मर्तबा और एक मकाम हैसियत रखते थे जो दूसरों को हासिल था। यहूदा भी दूसरे 11 रसूलों के साथी थे। वही रफाकत, वही इज्जत, वही मर्तबा, वही मुकाम जो पतरस, यूहन्ना और दीगर रसूलों का था। ये दूसरी दफा रिपीट कर रहा हूं ताकि हमारे जहन में ये बात बैठ जाए कि खुदावन ने उसको मर्तबा देने में कोई कसर छोड़ी नहीं। चौथी बात, चुना हुआ था जैसे दूसरे चुने गए थे, बानाम बुलाए गए जैसे दूसरों को नाम लेकर। खुदावन, जब आप लूक चैप्टर 6 और उसकी 12वीं 13वीं आयत पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है, ऐसे लगता है जैसे खुदावन एक मकाम, थोड़े ऊंचे मकाम पर खड़े, क्राउड सामने खड़ा है, सुबह का वक्त है, बहुत लोग हैं, और उन बहुतों में जो ज्यादातर सारे शागिर्द ही थे, उन सारे शागिर्दों में से नाम लेकर 12 को अपने पास बुलाया। अब उनको क्राउड से अलग कर दिया। यू आर नो लॉन्गर पार्ट ऑफ द क्राउड, नाउ यू वर देयर, नाउ यू आर हियर। अब जो करोगे, जो कहोगे, शनाख्त में आओ जाओगे। तुम्हारी सेल्फी ले ली गई है, तुम ऊंचे मकाम पर आ गए हो, दुनिया से सेपरेट कर दिया, बाकी शागिर्दों से आपको सेपरेट कर दिया। तो ये यहूदा भी उन ही में से था जिनको आवाज देकर, नाम लेकर ऊंचे पे बुला लिया गया, ऊंची जगह पे बुला लिया गया। पांचवी बात, खुदावन के मौजज़ात का चश्मदीद गवाह है। जितने मौजज़ात हुए, चाहे वो अंधों को आंखें देनी हो, लंगड़े लूलों को दुरुस्त करना हो, कोड़ियों को पाक साफ करना हो, या मुर्दे जिंदा करना हो, वो चश्मदीद गवाह है, आई विटनेस है। क्योंकि हम जब इन सारी बातों का जिक्र नहीं करते ना, तो फिर मजा नहीं आएगा इस मुनाफकत की किस को समझने का। खुदावंद की जुबान ने मुबारक से कलाम सुना है। आपने तो मुझ जैसे नकम्मे आदमी से और शायद और इसी तरह के दूसरे लोगों से कलाम सुना है या खुद पढ़ा है। इस बंदे ने तो खुदावंद की जुबान मुबारक से कलाम को सुना है। तमसीलें जब लोगों में बयान की जाती थी, रसूल नहीं समझते थे, तो उन तमसीलों को
उनको जवाब को, उसकी तफसील को प्राइवेटली कमरे में बिठाकर खुदावंद समझाया करते थे। ग्रोन अप मैन, उनको नहीं पता बीज बोने वाले की तमसील का मतलब क्या है। तो जब घर पर आए तो खुदावंद ने उस तफसील का मतलब बयान किया। दूसरे लफ्जों में, ये ना सिर्फ खुदावंद का कलाम खुदावंद की जुबान मुबारक से सुनता रहा है, बल्कि 11 रसूलों के साथ फेलोशिप रखता रहा है, रफाकत में रहा है, इकट्ठे काम किया है, इकट्ठे सफर किया है। यहूदा, पतरस, जॉन, जेम्स, ये इन सब का साथी है। ऐसा लगता है कि आखिरी वक्त तक 11 रसूलों को जरा भर भी, रत्ती भर भी यहूदा के बारे की में इल्म नहीं था कि ये मुनाफिकत है, ये मुनाफिक है, ये है जो खुदावंद को पकड़वाएगा। खुदावंद तो जानते थे, पहले दिन से जानते थे, जब चुना था तब जानते थे। यहां बात प्रॉब्लम हो गई कुछ लोगों के लिए, आपके लिए नहीं है, लेकिन जब दूसरे लोग ये जुमले सुनते हैं तो पंजाबी जो हमारा माइंड सेट है वो आड़े आ जाता है। तो जे पता सी तो फिर इन्हों चुनिया क्यों? भैया आपको पता था कि ये मुनाफकत करेगा, तो फिर आपने इसको अपनी टीम में शामिल क्यों किया? अच्छी बात है। मैंने आपको बता दिया कि खुदावन ने क्या खूब जवाब दिया था जब उसने कहा कि क्या मैं भी हूं। तो खुदावन ने कहा तूने खुद कह दिया। ये अल्फाज खुदावन की जुबान से अदा हुए हैं। क्या किसी और रसूल ने यहूदा का नाम लिया? किसी को रत्ती भर भी शक हुआ? What do you learn about your Lord about that situation? अगर आप होते, मैं होता, और मुझे और आपको ये इल्म होता कि ये बंदा मुझे इतने सालों बाद पकड़वा देगा, कहीं खुदावंद के सलूक में कहीं फर्क नोट किया आपने? कहीं यूहन्ना को और पतरस को और जेम्स को या किसी और को पकड़ के बुलाया और कहा कि यार देखो, इस बंदे से होशियार रहना, ये बंदा बड़ा खतरनाक है? खुदावंद ने कभी किसी को नहीं बताया। लोग सवाल करते हैं कि फिर क्यों चुना यहूदा को? आप जवाब सुन लें। ये इसलिए है कि ये नविश्ता पूरा हो कि जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझ पर लात उठाई है। अब आपको जुमला समझ में आ गया। क्यों चुना इसको? यहूदा अस्करियोती का इंतखाब क्यों हुआ और किसी को पता नहीं चला? ये पेशन गोई थी। जॉन 13 वर्स 18 पढ़ लीजिएगा। जॉन 13 वर्स 18। ये इसलिए हुआ, ये खुदावंद का जवाब है। ऐसे लोग जो सवाल करते तो फिर इन्हों चुनिया क्यों सी? इन्हों बाहर रख दे। ये इसलिए चुना गया कि जो खुद कलाम का लिखा है वो पूरा होगा। वक्त आने पे बताया जाएगा कौन क्या है, पहले नहीं। इसलिए कि ये नविश्ता पूरा हो कि जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझ पर लात उठाई है। क्या बात है। अब मैं आपको मंजरनामा याद कराने लगा हूं जिसमें मुनाफिकत का भरोसा लिया गया है या दिया गया है। खुदावंद यीशु मसीह बागे गतसमनी में हालत दुआ में जा रहे हैं। अपने रसूलों से फरमाया यहीं बैठे रहना। जब बाग में पहुंच गए तो फिर कहा कि यहीं बैठे रहना। कब तक यहां बैठे रहना?
ये भी बता दिया। कब तक यहां बैठे रहना? जब तक मैं वहां जाकर दुआ करूं और फिर वापस आऊं। दूसरी बात, पतरस रसूल और जब्दी के दोनों बेटों को साथ लेकर गमगीन बेकरार होने लगे। मैं इसको अपने लफ्जों में पढ़ रहा हूं, अगर आप इसको देखना चाहें तो ये मैथ्यू 26 और उसकी 36 आयत में सारा जिक्र मौजूद है। उसके बाद भी आप पढ़ते जाएं तो ये सारी तफसील आपको वहां पर मिल जाएगी। तो तीसरी बात यह है कि खुदावन ने उस वक्त फरमाया कि मेरी जान नहायत गमगीन है, यहां तक कि मेरे मरने की नौबत पहुंच गई है। तुम यहीं ठहरो, पहली हिदायत। दूसरी हिदायत, जागते रहो। और फिर आगे जिक्र है कि मुंह के बल गिरकर खुदावन ने यूं दुआ की, ऐ मेरे बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, तो भी ना जैसे मैं चाहता हूं फिर जैसा आप चाहते हैं वैसा ही हो। 26 मैथ्यू 36 एंड 40 तक पढ़ लीजिएगा। मैं ना तो आपको पास ओवर ज़ियाफत की मालूमात दे रहा हूं और ना ही यर्मिया चैप्टर 31, 34, 35 की बात कर रहा हूं, उस पेशन गोई का जिक्र कर रहा हूं। आप जरूर पढ़िएगा यर्मिया चैप्टर 31 and 33 and 34, पेशन गोई पढ़ लीजिएगा। जैसे हम लॉर्ड सपर के नाम से याद करते हैं, लॉर्ड सपर, ना ही उस प्रेज का जिक्र कर रही हैं। रोटी को लेकर खुदावन ने कैसे ब्लेस किया वो अल्फाज भी याद नहीं कर रहे, लेकिन शायद आपको याद करवाने की जरूरत है, क्योंकि हमें नहीं पता। हम सिर्फ तर्जमा पढ़ते हैं कि उसने रोटी ली, ऊपर देखा और बरकत दी और फिर शुक्रिया अदा किया। Even then he remembered to give thanks. Even then, knowing what is going to happen to him, he took the bread, look up and give thanks. इतनी सी बात हम जानते हैं। लेकिन I want to remind you first the English translation and then the Urdu translation कि खुदावन के ओरिजिनल जुबान में जो लफ्ज थे उसका अंग्रेजी तर्जमा क्या है। Praise be to you, Yahweh, Yahweh। कभी आपने ये लफ्ज सुना है? कहा है? सांस आती है, जाती है। You take breath, you hail and inhale. Yahweh, बाहर निकलती है, अंदर आती है। और यही सांस जब हम पैदा होते हैं तो यही नाम निकलता है, याहवेह। और जब मरेंगे यही सांस इसी तरह से नाम निकलेगा, याहवेह। और आप गए। Praise be to you, Yahweh, our God, King of the world, who bring forth bread from earth। ये मुकम्मल जुमला है जो खुदावन ने अदा किया। उर्दू में, ऐ खुदावन, हमारे खुदा, दुनिया के बादशाह, तेरी हमद हो जो जमीन से रोटी निकालता है। रोटी इतनी पाकीज़ा, इतनी साफ, गजाइयत से भरपूर निकलती कहां से है? जमीन से। ऐसे याद आ गया, वाकया तो बात का है लेकिन दिल में आ गया तो सुनाना चाहता हूं। ये मैथ्यू 26, 47 और 56 के दरमियान है ये जुमला। कभी आपने कांटों के ताज पर तवज्जो दी है? जो लोग खुदावंद की मोहब्बत पर शक करते हैं कि दुआवां ते करने जवाब ते मिलदा नहीं। आजमाइश में आप हैं
और आप मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं, बड़ी तकलीफ़ों में हैं, जिस्मानी कमज़ोरी में हैं, बीमारियों में, दुआओं पे दुआएं होती हैं, रोज़ों के साथ होती हैं, जवाब नहीं मिलता तो फिर शक पैदा होता है कि इज़ रियली गॉड लविंग मी, डज ही केयर फॉर मी, इज़ ही लिसनिंग टू मी। उसके लिए एक जुमला, मोहब्बत का नज़ारा देखना चाहते हो खुदावंद की, कांटों के ताज को देखना, इमेजिन ये कांटों का ताज, तकरीबन 50 होल्स किए उसने इस सख्त खोपड़ी में। जब उसको खींच के नीचे डाला गया तो जो हमारे मुफक्कीरीन हैं वो कहते हैं कि तकरीबन 50 जख्म हुए सर में, जहां से खून के धारे बहने लगे, और दिमाग यहां होता है। दिमाग के ऊपर जिस पे मोहब्बत सवार थी, जिस पे बाप से अहद सवार था, जो वादा था सलीब का एक आएगा, जो वादा था कि एक औरत की नस्ल से पैदा होगा और वो आके आजाद करेगा, जो वादा था कि वो खोपड़ी के ऊपर डंग मारेगा और हमें आजादी देगा, उसको पूरा निभाने के लिए, आपसे मोहब्बत का अहद जताने के लिए, साबित करने के लिए 50 जगह से खून के धारे बहने लगे, और वो वही रहे, किसी ने निकाला नहीं। कितने घंटे? 6 घंटे से भी ज्यादा, क्योंकि सिर्फ सलीब पर 6 घंटे थे। खुदावन यीशु मसीह की जात पाक तरीन और यहूदा आमने सामने आ गए, बागे गतसमने में ले आया। इस मौके पर हम वाज़े तौर पर देखते हैं कि यहूदा की बदकिरदारी, बुराई और खुदावंत की मुतलक पाकीज़गी, हम कहते हैं एब्सोल्यूट प्योरिटी इन इंग्लिश, एब्सोल्यूट प्योरिटी, और यहूदा की बुराई और उसकी बदकिरदारी, दे आर स्टैंडिंग फेस टू फेस इन बागे गतसमनी। और इन दोनों में, यानी खुदावंत की पाकीज़गी में और यहूदा की बदकिरदारी में तसादम है। वो शैतानी अमल जो यहूदा के दिल में भड़क रहा था, वो धोखा जो यहूदा ने पहले से अपने दिलो दिमाग में सोच लिया था कि मैं ऐसा करूंगा, अब वो धोखा, फरेब, मक्कारी अपने अरूज पर पहुंचने वाली थी। अब खुदावंद की ज़ात पाक ने इस धोखे, फरेब और मक्कारी को बेनकाब कर दिया, पर्दा उठा दिया। जब मैं इस बाग का जिक्र करता हूं, बागे गतसमनी का, आई एम सो ग्रेटफुल कि खुदावंद ने मुझे फजल अता फरमाया कि मैं इस बाग को अपनी आंखों से देखूं और इसको, उसका मुशाहिदा करूं और अपने आंसुओं का नजराना पेश करूं। मैं बयान नहीं कर सकता क्योंकि आप जानते हैं मैं जज्बाती बंदा हूं, और इस हालत में मैंने उस बाग को देखा है और अपनी अकीदत के क्या आंसू पेश किए हैं, मैं उसका जिक्र नहीं कर सकता। जब मैं इस बाग का जिक्र करता हूं तो मैं बेखुद हो जाता हूं, जज्बात मेरे काबू में नहीं रहते। कलाम पाक में ऐसे पैसेजेस मौजूद हैं जिनमें हम अक्सर मुख्तलिफ पैसेजेस को, मुख्तलिफ हवाला जात को बड़े लाइटली लेते हैं, हल्के तौर पर लेते हैं। ये सोचते हैं कि शायद जो हवाला जात इतनी अहमियत के हामिल नहीं है, इनके ऊपर क्या लेक्चर दें, इनकी क्या बात, बड़े जुमला पढ़ लिया काफी है। लेकिन कुछ हवाला जात की तिलावत करना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है, और वो लम्हे बड़े सख्त कड़े इम्तिहान होते हैं, और जब हम उनको पढ़ते हैं तो आंसुओं का एक सैलाब जारी होता है। अब जो चंद आयात मैं तिलावत करने लगा हूं, मेरी दरख्वास्त है कि आप अगर किसी और ख्याल में हैं तो बराए मेहरबानी वापस आएं और इस तिलावत को बड़े अदब के साथ और बड़े गौर के साथ सुनें। अगर आप ये पढ़ना चाहते हैं, मैं हवाले आपको लिखा देता हूं। मैथ्यू 26, 36 to 46, मैथ्यू
26, 36, 46, Mark chapter 14, verse 32 to 42, 14, 32 to 42, and Luke chapter 22, verse 39 to 46. ये आप पढ़ लीजिएगा। उस वक्त खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ बाग गतसमनी में एक जगह पर आए। मैंने इसका पहले जिक्र किया है, लेकिन अब मैं तलावत के साथ चंद और अहम बातें बयान करना चाहता हूं। बाग गतसमनी में आए और अपने शागिर्दों से फरमाया, यहीं बैठे रहना जब तक मैं वापस जाकर दुआ करूं। पतरस और जब्दी के दोनों बेटों के साथ उनको लेकर गमगीन और बेकरार हुए, और उस वक्त खुदावन ने अपने शागिर्दों से फरमाया, मेरी जान नहायत गमगीन है, यहां तक कि मरने की नौबत आ गई। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। मेरी दरखास्त है कि ये मकाम, ये बाग गतसमनी अब आम जगह नहीं रही, एक आम मकाम नहीं रहा। क्यों? मैं वजह बता देता हूं। बशर्ते कि पहले आप अपने दिल के जूते उतार लें। ये अकीदत के लफ्ज है, मोहब्बत के लफ्ज है। मैंने बाग गतसमनी का जिक्र करते हुए 74 गार्डन रोड में एक दफा इसी कलमे पर बात की थी और लोगों से ये कहा कि मैं आपको बाग गतसमनी में लेके जा रहा हूं। बराए करम अपने पांव के जूते तो उतार लेते हो, दिल के जूते उतार लेना बहुत जरूरी है। मैंने ऐसी दरखास्त क्यों की है? कोई वजह तो होगी। ये दूसरी दफा जिक्र कर रहा हूं, पहले भी कर दिया, फिर दोबारा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये मैं बात कहना भूल गया था। आप अक्लमंद हैं, अपने खुदावन से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। पहले आप अपने दिलों के जूते उतारेंगे तो आपकी अक्लमंदी और आपकी अकीदत और आपका प्यार, ये सब जाहिर हो जाएगा। अपने जूते क्यों उतारें? जिस मकाम पर खड़े हो, ये पाक तरीन, बेऐब, अजीज तरीन खुदावंद यीशु मसीह, बादशाहों के बादशाह, खुदावंद खुदा जो है और जो था और जो आने वाला है, ये मकाम जहां कादर मुतलक, अल्फा और ओमेगा और अजीब, मशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा हालत दुआ में है। खामोशी बरकरार रखना, अपनी सारी तवज्जो कायम रखना। ये जाते पाक तरीन की बादशाहत, अख्तियार और सलामती की कुछ इंतहा नहीं है, उसकी बात कर रहा हूं। ये खुदावंद यीशु मसीह की जाते पाक तरीन की सरकार, हुकूमत, जब तक सूरज चांद रहेगा, ये बादशाहत कायम रहेगी और उसके बियॉन्ड कायम रहेगी। यही जाते पाक वाहिद हुक्मरान है। आप ही फैसला करें। अगर मैं और आप ऐसे मकाम पर हैं, क्या जूते उतारना मुनासिब काम नहीं है? क्या अपनी अकीदत, अपनी मोहब्बत का इजहार करना वाजिब नहीं है? क्या ऐसी दुआया मीटिंग में आकर हमें ये जुमले पूरे दिल से अदा नहीं करने चाहिए कि ऐ मेरी जान, खुदावन को मुबारक कह, जो कुछ हम में है उसके कद्दूस नाम को मुबारक कह। खुदावंद की किसी नेमत को फरामोश ना कर। खुदावंद ही हमारी सारी बदकिरदारी को बख्शता है, हमें बीमारियों से शिफा देता है, हमारी जान को हलाकत से बचाता है, हमें अब्दी हयात बख्शता है, हमारे सिरों पर शफकत और रहमत का ताज रखता है, हमारी सारी उम्र हमें अच्छी अच्छी चीजों से आसूदा करता है, हमें औकाब की तरह
असर नौजवान रखता है, इनमें से एक लफ्ज भी मेरा नहीं है। मैंने ज़बूर 103 से ये अल्फाज आपको याद करवाए हैं कि किस तरह से साम 103 की रीडिंग वाजिब और मुनासिब हो गई है इस मकाम पर आकर, जिसको हम बागे गतसरमी सत्संग में हालत दुआ में यहां कहते हैं। सिर्फ एक याद कराना चाहता हूं और जुमला। यहां खुदावन की जात पाक जिसका जिक्र किया, बेहथियार, एक मुअल्लम, एक उस्ताद, एक रब्बी, हालत दुआ में है, और एक नहत्ते मुअल्लम को पकड़ने के लिए जो हालत दुआ में है, यहूदा अस्करियोती, अपनों में से एक चुना हुआ वज़ीर खजाना, रोम के और हाई प्रीस्ट के लश्कर के साथ एक नहत्ते मुअल्लम को गिरफ्तार करने के लिए आ गया। इस हवाले की तिलावत करके हम जमीन पर अपने खुदावंद की जिंदगी के पाक और मुकद्दस नाम को याद करते हैं, जिसका नाम बागे गतसमनी है। हम ये भी याद रखें कि ये एक मिस्ट्री है, एक मुअम्मा है, ये एक ऐसा मकाम है जो खुदावंद यीशु मसीह की इब्ने आदम बहैसियत इंसान होने की हालत में पेश आया है, जो बड़ा ही खास मकाम है। आप तुसी तो कहते हो खुदा है, तो ऐसी गमगीनी, ऐसी बेकरारी, और ये कहते हैं कि जान कुनी की नौबत आ पई है। इंसानी हालत में, इंसानी फितरत में है, क्योंकि हम झूठ नहीं बोलते। जो जिसने किया, जिसका जैसे हाल हुआ, उसमें मक्खन नहीं लगाते, उसको अच्छा करके पेश नहीं करते, जैसा लिखा है वैसा बताते। तो ये ऐसा मकाम है जहां पर इंसान, इस अगर मैं और आप होते तो शायद ये इस से भी बुरी हालत में होते, लेकिन खुदावन ने जो जज्बात उनके थे उसका जिक्र फरमाया, बिकॉज इन योर लव ही बिकेम अ मैन। ये पार्ट याद रखना हमें भी बहुत जरूरी है। ये ऐसी ही मिस्ट्री है, ऐसा ही मुअम्मा है जिसे बुजुर्ग मूसा ने उस वक्त अपनी आंखों से देखा। अब तवज्जो कायम रहिए, देखिए किसको किसके साथ मनाने लगा हूं। जैसे बुजुर्ग मूसा ने जब झाड़ी को आग से जलते देखा, और झाड़ी भस्म नहीं हो रही थी, जल नहीं रही थी, लेकिन जल रही थी, भस्म नहीं हो रही थी। कोई भी इंसान, बशर इसी तरह के हवाले की सही वजाहत नहीं कर सकता जो हवाला यहां पर मौजूद है। ये तिलावत, ये प्रेयरफुल, ब्रोकन हार्ट, सकश्ता दिल, टूटे हुए दिल के साथ मेडिटेशन या मुराकबे का मौजू है। दुआ या रूह में डूबकर हालत दुआ में जाने का वक्त है। ये अंजील पाक की तिलावत का खुलासा है। हमें मुनाफकत के भोसे को जानने से पहले इस तिलावत को सीखना लाजम है। अब हम जान सकते हैं कि खुदावन ने जब ये कहा था कि अपने जूते उतार दो, रिमूव योर शूज, द ग्राउंड दैट यू आर स्टैंडिंग इज अ होली ग्राउंड। मोसेस से कहा, झाड़ी जल रही थी, भस्म नहीं हो रही थी, वो ताज्जुब में था। यहां ऐसी हालत है बाग में, और जो खुदावंदों का खुदा, बादशाहों का बादशाह है, वो मौजूद है। और आप अपनी मोहब्बत में इस मोहब्बत को देखें, हम कितने कम निकलते हैं। खुदावन ने हमसे कितनी मोहब्बत की है, और फिर कैसे इसका जवामर्दी के साथ अमली मुजाहरा किया है। और फिर मोहब्बत का एक रुख मैं आपको और दिखा देता हूं। ये 47 आयत है 26 चैप्टर की मैथ्यू से।
وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ یہودا جو ان 12 میں سے ایک تھا، مجھے نہیں پتا وہ یہ کیوں لکھا کہ وہ ان 12 میں سے ایک تھا تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے، لیکن یہ اس لائق نہیں تھا کہ ان 12 میں سے ایک کہلاتا، لیکن وہ بھی حقیقت ہے اس لیے اس کا ذکر کر دیا، جذبات کا اثر نہیں کیا جیسے میں نے کر دیا۔ اور اس کے ساتھ ایک بڑی بھیڑ اور لاٹھیاں لیے سردار کاہنوں سے کاہن کو قوم کے بزرگوں کی طرف سے پہنچی، اور اس کے پکڑوانے والے کے لیے ان کو یہ نشان دیا گیا کہ جس کا میں بھوسا لوں اسے پکڑ لینا۔ آگے سنیے گا جو لفظ ہے انڈر لائن کر لیجئے گا، اور فوراً وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم، جس کا میں بھوسا لوں اس کو پکڑ لینا، اور فوراً، اور یہ مارک کی گاسپل نہیں ہے جہاں ایکشن ورڈ یوز ہوئے ہیں، یہ میتھیو لکھ رہا ہے۔ اور فوراً اس نے یسوع کے پاس آ کر کہا کہ اے ربی سلام، اور اس کے بوسے لیے، ایک نہیں بوسے لیے، جمع کا لفظ ہے۔ خداوند نے اس سے کہا میاں، ادب کا لفظ ہے، میاں جس کام کو آیا ہے وہ کام کر لے، جس کام کو آیا ہے وہ کام کر لے۔ اس پر انہوں نے یعنی لشکر نے پاس آ کر خداوند پر ہاتھ ڈالا اور اس کو پکڑ لیا۔ اور دیکھو یسوع کے ساتھیوں میں سے ایک نے ہاتھ بڑھا کر اپنی تلوار کھینچی اور سردار کاہن کے نوکر پر چلا کر اس کا کان اڑا دیا۔ خداوند نے اس سے کہا اپنی تلوار کو میان میں کر لے، کیونکہ جو تلوار کھینچتے ہیں وہ سب تلوار سے ہلاک کیے جائیں گے۔ فرق سمجھیے گا وہاں میں اور یہاں میں۔ کیا تو نہیں سمجھتا کہ میں اپنے باپ سے منت کر سکتا ہوں اور فرشتوں کی 12 تمن سے زیادہ میرے پاس فوج آ سکتی ہے، اور اگر وہ نوشتے کہ یوں ہی ہونا ضرور ہے کیونکہ وہ پورے ہوں گے، یہ جو نوشتے پورے ہیں لکھے ہوئے ان کا پورا ہونا لازم ہے۔ اور اسی وقت خداوند نے بھیڑ سے کہا تم تلواریں اور لاٹھیاں لے کر مجھے ڈاکوؤں کی طرح پکڑنے آئے ہو؟ میں ہر روز ہیکل میں تعلیم دیتا تھا، ڈرا نہیں، تمہاری ہیکل میں تعلیم دیتا تھا، تم نے مجھے نہیں پکڑا۔ مگر یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ نبیوں کے نوشتے پورے ہوں۔ اور اس پر سب شاگرد چھوڑ کر بھاگ گئے۔ کیا وضاحت کروں، سب آپ کے سامنے موجود ہے۔ منافقت کا بھوسا، جو میری روٹی کھاتا ہے اسی نے مجھ پر لات اٹھائی، جو میرا رسول کہلاتا ہے اسی نے مجھے دھوکہ دیا۔ یہ منافقت کی وہ کس ہے جو کبھی فراموش نہیں ہوگی، کبھی ہم اس کس کو بھول نہیں سکیں گے۔ ایک طرف راستی اور ٹروتھ اینڈ رائچسنس آف گاڈ گیو دا کس آن دا کراس، اور دوسری کس ہے منافقت کا بھوسا۔ کیا میں ہوں؟ تو نے خود کہہ دیا کہ تو ہے۔ اسی سے منافقت شروع ہو گئی، اور یہ بھی جواب دے دیا کہ اس کو کیوں رکھا جب پتا تھا کہ یہ کرے گا، تاکہ نوشتے پورے ہوں۔ نوشتوں کی بڑی قدر ہے، پیشن گوئیوں کی بڑی قدر ہے، انبیاء کا فرمایا ہوا پورا ہونا لازم ہے۔ May God grant you wisdom, knowledge and understanding. کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ خدا کی جو محبت ہمارے خداوند یسوع مسیح میں ہے، اس سے ہمیں نہ موت جدا کرے گی، نہ زندگی، نہ فرشتے، نہ حکومتیں، نہ حال کی، نہ مستقبل کی چیزیں، نہ قدرت، نہ بلندی، نہ پستی، نہ کوئی اور مخلوق اسی برکت میں
جائیے اس یقین کے ساتھ، اس امید کے ساتھ جو میں نے رومن چیپٹر 8 verse 38 to 39 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ God grant you wisdom, knowledge and understanding. آمین.